अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 1 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव बुधवार को शिवाजी सेवा संस्थान में मनाया गया। कथावाचिका कोमल किशोरी के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में श्री तालवाले बालाजी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई शिवाजी सेवा संस्थान पहुंची, जहां पर राम दरबार की आरती, रास तिलकोत्सव, बालिकाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य यजमान राजकुमार मुरारका व सुशील गौड़ ने आरती व तिलकार्चन किया। इस दौरान कथावाचिका किशोरी ने भगवान राम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए भजनों की प्रस्तुतियां दी। पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा ने भगवान राम की तरह मर्यादित रहकर जीवन यापन करने का उपस्थित लोगों से आह्वान किया। इस अवसर पर गिरधारी सिंघानिया, सीताराम मुरारका, आदित्य मुरारका, मनोज सराफ, राधेश्याम पांडुसरिया, शांतिलाल पौदार, दीपक मुरारका, शुभम सांगानेरिया, रामकिशन माटोलिया, अरविंद इंदौरिया, लालचंद प्रजापत, कैलाश चारण, बजरंगवाली, सुरेश मुरारका, भंवरलाल मुरारका, शंकर कम्मा, अनु पीपलवा, प्रकाश पारिक, रमेश पारिक, ओम प्रकाश जांगीर, हनुमान बारवाल, सज्जन बाटर सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ नागरिक परिषद ट्रस्ट दिल्ली एनसीआर द्वारा शैक्षिक उन्नयन के लिए राजकीय स्कूलों में किए जा रहे सहयोग के अंतर्गत बुधवार को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम गणेशमल बैद स्कूल में कंप्यूटर व प्रिंटर प्रदान किया गया। संस्था प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि परिषद के उपाध्यक्ष डालमचंद बैद के मुख्य अतिथि एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मोतीलाल तातेड़, मनोज जोशी, कमल बैद, पवन सराफ, राजकुमार बैद, विष्णु चौधरी मंचस्थ अतिथि थे। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व गणेशमल बैद की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण से शुरू हुए कार्यक्रम में ट्रस्ट के समन्वयक कुलदीप व्यास ने ट्रस्ट के जनसेवी कार्यों की जानकारी दी। बैद ने स्कूल विकास के लिए हर संभव सहयोग करने तथा सर्दी से बचाव के लिए विद्यार्थियों को स्वेटर उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इंदौरिया ने स्कूल से अभिभावकों के जुड़ाव व संस्कार युक्त शिक्षा देने पर बल दिया। कार्यक्रम को संस्था प्रधान जगदीश शर्मा ने भी संबोधित किया। स्कूल के हेमंत सिंह चारण ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर अनिल कुमार, नवीन कुमार, प्रीतम कौर, सुशीला, जगदीश शर्मा, बजरंग बोथरा, सुरेंद्र, श्याम सुखा, साबिर मंडेलिया, मोहम्मद खोकर, फारूक, शकील मंडेलिया, मदीना, हारून किलानिया सहित कई लोग उपस्थित थे। 132 केवी जेएसएस पर मैन बस बार में मेंटेनेंस कार्य के चलते समस्त 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति गुरुवार को 3 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम की कनिष्ठ अभियंता राकेश जोशी ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते गुरुवार की सुबह 8 से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी, जिसके चलते अशोक स्तंभ, घंटाघर, मावलियों का बास, बस स्टैंड, लिंक रोड, हनुमान पार्क, संगम चौराहा, बीकाबास, पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे आदि क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं पूर्व प्रधान पूर्णाराम गिल की द्वितीय पुण्यतिथि पर बुधवार को गौशाला में दान पुण्य किया गया। गिल के पुत्र मामराज व शारदा गिल ने पड़ियारा गौशाला संस्थान गायों को गुड़ व दलिया खिलाया। इस अवसर पर महावीर शर्मा, बहादुर सिंह राठौर, संजू शर्मा, भागीरथ बुडानिया, सीताराम बीरवाल, मगाराज बिजारणिया, हनुमान बिजारणिया, राकेश कुमार, ओम प्रकाश पूनिया सहित कई लोग उपस्थित थे। डांडन शक्ति भक्त मंडल के तत्वाधान में टीडा गेला दादी अखिल भारतीय रजत जयंती वस्त्रोत्सव के अंतर्गत निकाली गई 47 दिवसीय रथ यात्रा का बुधवार को शहर में ठहराव हुआ। बुधवार की सुबह चूरू रोड स्थित गोपाल वाटिका में रथ यात्रा पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा का स्वागत किया तथा महेश भरतिया ने पुष्प अर्पित कर रथ यात्रा को शहर के लिए रवाना किया। रथ यात्रा गोपाल वाटिका से धानुका कुएं के पास पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने पूजन किया। जैसे ही रथ यात्रा मुख्य बाजारों से होती हुई अग्रसेन भवन पहुंची तो जगह जगह व्यापारियों और विभिन्न संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। यात्रा के स्वागत के लिए शहर में कई स्थानों पर तोरण द्वार भी बनाए गए। यात्रा में जयप्रकाश भरतिया, पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, विशंबर भरतिया, सुरेश भरतिया, डालमचंद बैद, गिरधारीलाल बाजोरिया, लक्ष्मीनारायण चंगोईवाला, अनिल भरतिया, कुलदीप व्यास, प्रकाश चौधरी, अरुण रामगढ़िया, गोविंद पंसारी, रौनक बाजोरिया, दामोदर इंदौरिया, रामपाल फोगला, रामरतन कंदोई, विष्णु सराफ, विकास चमड़िया, प्रकाश थापड़िया, राजेंद्र चमड़िया, पार्षद रामगोपाल चौधरी सहित कई संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। RUIDP के द्वारा शहर के वार्ड संख्या 25 स्थित ज्योति पाठशाला आंगनबाड़ी केंद्र में महिला समूह की बैठक का आयोजन अधिशासी अभियंता RD गर्ग के निर्देशन में किया गया। बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर ने सीवरेज परियोजना एवं जल निकासी परियोजना के लाभ बताते हुए सीवरेज के रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्नानघर व रसोई की पाइपलाइन में जाली अवश्य लगाए, साथ ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कर नाली में नहीं डाले। LNT कंपनी की काजल सागला व कविता स्वामी ने स्वयं सहायता समूह के बारे में महिलाओं से चर्चा करते हुए समूह के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता व सहायिका हिमलता ने आंगनबाड़ी के बारे में बताया। इस अवसर पर वार्ड की काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। कांग्रेस नेता वैभव गहलोत जयपुर से सदाशय जाते समय बुधवार को अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुके। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं द्वारा संगम चौराहे पर गहलोत का स्वागत किया गया। इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी फैसलों को लागू कर प्रदेश की जनता को राहत प्रदान की थी, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार जन कल्याणकारी
नीतियों को समाप्त करने में लगी हुई है। इस अवसर पर विधायक पुसाराम गोदारा, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज, जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष राम नारायण व्यास, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, रामलाल शर्मा, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, मोहम्मद अनवर कुरैशी, कल्याण सिंह शेखावत, नारायण बालान, राजेश गहलोत, सलीमुद्दीन, मनीष मेघवाल, जसकर अनगौर, श्रवण माली, केडी पठान, विजय माली, भंवरलाल माली, नूर मोहम्मद, महेंद्र सैनी, ओम प्रकाश नोहाल, पप्पू कड़वासरा सहित कई कांग्रेस जन उपस्थित थे। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को विधायक पुसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया, जिस पर समस्या समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं नगरपालिका से संबंधित समस्याओं से लोगों ने विधायक को अवगत करवाते हुए समाधान की मांग की है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, कानाराम नाई, राजेश उलानिया, हेतराम खिलेरी, भिवाराम टांडी, दुलाराम प्रजापत, ओम प्रकाश टांडी, सोहन राम, गन्नी खां, राकेश महरिया, देवी सिंह पवार, भंवरलाल, मांगीलाल खीचड़, नानक राम ढाका, जालूराम डूडी, सोहन राम टांडी, भेराराम टांडी सहित कई जनप्रतिनिधि व लोग उपस्थित थे। माहेश्वरी सभा ट्रस्ट, शंकराई हॉस्पिटल व जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन बुधवार को हुआ। गुड्डी देवी पत्नी अनूप जोशी की स्मृति में माहेश्वरी भवन में आयोजित किए गए शिविर में 106 रोगियों की मोतियाबिंद की जांच कर 35 लोगों को चयन लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया। चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया है, जहां पर गुरुवार को आधुनिक तकनीक द्वारा बिना टांके के उनका ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ भगवान शंकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया गया। डॉक्टर जयसन, रघुनाथ प्रसाद जोशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, खडेलवाल समाज के अध्यक्ष बद्री प्रसाद बंसिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। मनोज व अनूप जोशी ने आगंतुकों का स्वागत किया। शिविर का पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा ने भी अवलोकन किया। इस अवसर पर माहेश्वरी समाज के राकेश जाजू, रामतार चांडक, रामकिशन चांडक, एडवोकेट रशिकांत सोनी, महावीर राम गड़िया, वासुदेव चाकलान, एडवोकेट मनीष शर्मा, ओम प्रकाश मंगलहारा, महेश प्रजापत, लक्ष्मी नारायण बंसिया, मनीष जोशी, देवेंद्र यादव, सीताराम शर्मा, कुलदीप व्यास सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा राजस्थान शाखा के तत्वाधान में बुधवार को कर्तव्य बोध दिवस मनाया गया। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने बताया कि हमारा संगठन कर्तव्य पालन पर बल देता है। कर्तव्य पालन करने वाला ही अधिकारों की मांग कर सकता है। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना ने कहा कि हमारे कर्तव्य हमें श्रेष्ठ जीवन जीना सिखाते हैं। उन्होंने पौराणिक ग्रंथों की उदाहरण देते हुए कहा कि कर्तव्य पालन करने वाले समाज के अग्रणी होते हैं और समाज उन्हीं को याद रखता है। इस अवसर पर डॉक्टर केसी जोशी, डॉक्टर सुशील त्यागी, डॉक्टर धनराज पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर पारिक, प्रोफेसर मनीषा, प्रोफेसर कमल योगी, प्रोफेसर शैलेश जिंद्रा, प्रोफेसर प्रिंस बगड़िया ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में कॉलेज परिवार के सदस्यों सहित काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। रतनगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक बुधवार को समिति के सभागार में वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल प्रजापत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसडीएम रामकुमार वर्मा ने जनप्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया तथा गत बैठक की अनुपालना में शेष कार्य अतिशीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए। विधायक पुसाराम गोदारा ने रतनगढ़ ग्रामीण एवं राजादेसर में 33 kV की अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की प्रगति रिपोर्ट चाहिए, जिस पर जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों ने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्वीकृत करने की जानकारी सदन को दी। RRDS योजना में ढाणियों में बिजली कनेक्शन विगत 2 वर्षों में स्वीकृति के बाद भी नहीं दिए जाने पर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश जताया। साथ ही सर्दी के मौसम को देखते हुए किसानों को दिन के समय बिजली देने रतनगढ़ मुख्यालय पर 132 kV GSS अतिरिक्त स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा, ताकि शहर में बिजली व्यवस्था सुचारू चल सके। आपने योजना के अंतर्गत रियान कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा गाँव में लाइनों का मिलान नहीं करना, कनेक्शन नहीं देने व सड़कों को क्षतिग्रस्त करके रास्ता बाधित करने के चलते उक्त फर्म के विरुद्ध राज्य सरकार से कार्यवाही करने की मांग की। साथ ही गांवों में जर्जर बिजली पोल को बदलने, मानसून बजट होने के बाद भी टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं करने तथा गारंटी में बनी टूटी सड़कों को शीघ्र ठीक करवाने की मांग की। मनरेगा प्लान योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की 14 ग्रेवल सड़कों के प्रस्ताव देते हुए 253.61 करोड़ का प्लान सर्वसम्मति से पारित किया। एसडीएम वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्र की पीएससी व सीएससी में लेबर रूम की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण डिलीवरी के लिए ग्रामीण जनों को आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए समस्त ग्राम पंचायतों में उन्नत किस्म का लेबर रूम बनवाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की। सरपंच विक्रमपाल थालोर ने खाद्य सुरक्षा में ज्यादा से ज्यादा नाम जोड़ने का प्रस्ताव रखा। सरपंच उमेश सिंह ने गोलसर में जलदाय विभाग में सामान नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में लीकेज का निस्तारण नहीं होने की समस्या उठाई। जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत ने भानुदा गौशाला में ट्यूबवेल की केवल 6 की जगह 8 mm की डलवाने एवं सर्विस लाइन को बदलने की मांग की। विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास ने पीएम आवास सर्वे में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने, स्वच्छ भारत मिशन योजना में सभी ग्राम पंचायत योजना में सफाई के टेंडर हो चुके हैं, इसलिए सभी सरपंच साफ सफाई की तरफ ध्यान देकर गाँव को स्वच्छ बनाने पर जोर दिया। बैठक में जिला परिषद सदस्य संतोष तालनिया, पंचायत समिति सदस्य राकेश, सरपंच संपत नायक, जगजीत सिंह राठौड़, लक्ष्मण राम, भानीराम मेघवाल, भंवरलाल पूनिया सहित कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। ये
पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सभी विभागों के बिजली है, पानी है, PWD है, शिक्षा है, सभी विभागों की योजनाओं पर चर्चा की गई। जो समस्याएं हमारे जनप्रतिनिधियों ने बताई गई, उनके निस्तारण के बारे में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए और हमने नरेगा का 2025-26 का वार्षिक प्लान है, उसका भी हमने इसमें अनुमोदन किया गया। कोरम का अभाव तो नहीं है, हमारे लगभग प्रतिनिधि सभी मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। कोरम के अभाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है जी। हमारे लगभग कोरम के अनुसार हमें सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। शहर की 24 वर्षीय युवती के साथ ऑनलाइन कार्य कर पैसे कमाने का झांसा देकर 6,07,755 रुपए का फ्रॉड हो गया। इस आशय का मुकदमा शहर के वार्ड संख्या 32 निवासी 24 वर्षीय साक्षी पुत्री जयप्रकाश अग्रवाल ने मंगलवार की रात पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साक्षी द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके व्हाट्सएप हैंडल पर ऑनलाइन रुपए कमाने का 23 सितंबर 2024 को मैसेज आया, जिस पर उसने इस कार्य की जानकारी ली। साक्षी के मोबाइल पर एक ऑनलाइन टास्क आया, जिसे पूरा करने पर उसके खाते में 240 रुपए आ गए। उसके बाद जानवी गुप्ता नाम की एक युवती ने उसे टेलीग्राम आईडी बनवाई तथा उसे एक ग्रुप में ऐड कर दिया, जिसमें उसे टास्क दिए गए। कुछ टास्क पूरा करने पर उसके खाते में रुपए भी आए तथा बाद में उसे रुपए नहीं मिले। जब टास्क पूरा होने पर रुपए नहीं आए तो साक्षी ने इस संबंध में जानवी से जानकारी ली, तो उसने कहा कि जितनी राशि आनी है उससे अधिक राशि ऑनलाइन जमा करवाओ तभी रुपए मिलेंगे, जिस पर साक्षी उसकी बातों में आ गई तथा अलग अलग बैंक खातों से 5,14,755 रुपए जमा करवा दिए, लेकिन उसके खाते में एक भी रुपए वापस नहीं आया। इस प्रकार साक्षी के साथ 6,07,755 रुपए ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, जिस पर उसने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई तथा पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटना के एक प्रकरण में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों एवं घायल को 1,38,27,604 रुपए देने के आदेश जारी किए हैं। एडवोकेट महेंद्र सिंह डूकिया ने बताया कि मेगा हाईवे पर मालासर टोल नाका के पास 30 सितंबर 2019 को एक पिकअप के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए साइड में खराब खड़ी पिकअप को टक्कर मार दी। इस दौरान पिकअप के पास खड़े ओम प्रकाश सुथार व लालचंद सिंह के ऊपर से पिकअप निकल गई तथा गंगाराम जाट की गंभीर चोट आई। तीनों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने ओम प्रकाश और लालचंद को मृत घोषित कर दिया। ओम प्रकाश के वारिशान सरस्वती देवी की ओर से क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक द्वारा 1,03,07,586 रुपए का बीमा कंपनी आदि पर संयुक्त व पृथक रूप से अदा करने के अवार्ड पारित किए गए। परिवादियों की ओर से पैरवी एडवोकेट डूकिया की गोदारानी की। वहीं लालचंद की मृत्यु होने पर उसकी वारिशान पुष्पा देवी व घायल गंगाराम की ओर से भी क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें लालचंद की मृत्यु हो जाने पर 17,44,900 रुपए व गंगाराम की घायल होने पर 17,74,848 रुपए का अवार्ड पारित किया गया है। लालचंद की वारिशान व गंगाराम की ओर से पैरवी एडवोकेट रूपचंद सोनी ने की। न्यायाधीश द्वारा कुल 1,38,27,604 रुपए का अवार्ड पारित किया गया है, जिस पर याचिका की पेश करने की दिनांक से 6% ब्याज देने का भी आदेश दिया गया है।